अजय राय सहित कांग्रेस सपा नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए काशी में होगा वैदिक यज्ञ। वाराणसी राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने कांग्रेस और सपा पर सनातन विरोधी मानसिकता अपनाने तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा स्वयंभू सांसद बनने के प्रपंच को लोकतंत्र और संविधान का अपमान बताया है। संगठन ने घोषणा की है कि इन दलों और नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए 25 अगस्त 2025 सोमवार को शाम 5 बजे रामकटोरा स्थित राम जानकी मंदिर में बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में दी। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि इस वैदिक अनुष्ठान में मंत्रोच्चार और हवन के साथ कांग्रेस सपा नेताओं के नामों की प्रतीकात्मक आहुति दी जाएगी। साथ ही लोकतंत्र रक्षा और सनातन संरक्षण की शपथ भी दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम के पुनरुत्थान, तीर्थ स्थलों के विकास और सनातन सांस्कृतिक के संरक्षण उत्थान के ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। इन्हीं उपलब्धियों से बौखलाई कांग्रेस और सपा समय समय पर हिंदू पर्व त्योहारों पर रोक लगाने, राम भक्त कारसेवकों पर गोली चलवाने, तुष्टीकरण की राजनीति करने और हिंदुत्व को बदनाम करने का कार्य करती है। संगठन ने कहा कि अजय राय जैसे नेता जो 6 बार चुनाव हार चुके हैं और जनता द्वारा नकार दिए गए हैं, अब स्वयंभू सांसद बनने का नाटक कर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए ये शांति और वैदिक पद्धति से यज्ञ कराया जा रहा है। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने यह भी ऐलान किया है कि काशी से प्रारंभ होने वाला ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ आगे चलकर देश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। छूट देना, धार्मिक व शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगाना, कांवरियों पर अनर्गल अपमानजनक टीका टिप्पणी करने वाले राजनीतिक दल कांग्रेस व सपा न केवल। जी, अपना नाम और परिचय। डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी। आज राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के हमारे प्रमुख पदाधिकारी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव लक्ष्मण सिंह यादव जी, युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हिमांशु सिंह राजपूत जी, राष्ट्रीय सचिव मनीष सिंह रघुवंशी जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष श्रीनिवास चौबे जी, आज हम लोगों के द्वारा ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है आप मीडिया बंधुओं को अवगत कराने के लिए कि जिस तरीके से इस देश में एक हिंदूवादी विचारधारा की सनातनी सरकार जो कि हिंदू धर्म और संस्कृति को बराबर बढ़ावा दे रही है और धार्मिक तीर्थ स्थलों को कहीं ना कहीं से वो सृजित और संवारने का काम कर रही है। अपनी जो हमारी सनातनी धरोहर है उनको बचाने का, उनको पुनरुद्धार करने का काम कर रही है। तो ऐसी सनातनी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के विरोध में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार अनर्गल प्रपंच, अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से विगत कुछ दिनों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करते हुए देश का की गरिमा को पूरे विश्व के पटल पर धूमिल करने का बराबर प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से देश की एक अति महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही है, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। तो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ऐसे दलों को, जिन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए शाहबानो कांड के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने का काम किया, पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस ला करके, जिन्होंने राम मंदिर, प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में तमाम कानूनी अड़चने पैदा करने का काम किया, जिन्होंने कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेसी वकील के नेतृत्व में 2 दर्जन वकीलों को खड़ा करने का काम किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, केवल इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं से वो हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति को क्षति पहुंचाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी जो सारे
हिंदुओं के आस्था के केंद्र है, आराध्य है, उनको नकारने के लिए जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ला करके हिंदू धर्म और संस्कृति की जो धरोहर है, हमारे मंदिर मठों को उन लोगों ने कहीं ना कहीं से लुटेरे अत्याचारी जो मुगल काल में लुटेरे और अत्याचारियों ने हमारे धार्मिक स्थलों को लूटने का काम किया, उनको संरक्षित करने का काम ऐसे मुस्लिमों के पक्ष में करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को पारित करने का काम तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया। 90 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी, जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राम भक्त कार सेवकों का नरसंहार किया, खून बहाने का काम किया और मौजूदा समय में भी कांवरियों के आस्था का मजाक उड़ाते हुए उनके लिए अपमानजनक टीका टिप्पणी करने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके दल के लोग कर रहे हैं। और कांग्रेस का एक प्रदेश अध्यक्ष जो कि 6 चुनाव हार चुका है, जिसकी राजनीतिक धरती खिसक चुकी है और जो कई दलों के साथ मिल करके लड़ रहा है, उसके बाद भी उसकी हार हो रही है, उसके द्वारा संविधान का, लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए स्वयंभू सांसद बनने का जो नाटक खेला जा रहा है, तो ऐसे कुबुद्धि को प्राप्त हो चुके राजनीतिक दल और उनके नेताओं के विरुद्ध राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ये मानती है कि अब ऐसे कुबुद्धि और पथभ्रष्ट हो चुके लोगों के लिए सनातन धर्म और संस्कृति में वैदिक परंपरा के अनुसार बुद्धि शुद्धि यज्ञ ही एक उपाय है जिसको किया जाए, जिससे इन लोग सुबुद्धि के मार्ग पर चलने का काम करें और हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति जो ये कार्य कर रहे हैं उससे ये बाहर आवें। इन्हीं चीज़ों को लेकर के राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने निर्णय लिया है कि 25 अगस्त 2025 को सायंकाल 5 बजे राम जानकी मंदिर राम कटोरा से एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन करेगी, जिसमें सभी हिंदू धर्म प्रेमी आमंत्रित किए जाएंगे और इस यज्ञ को पूरे प्रदेश में और देश के जितने भी धार्मिक नगरी है, चाहे अयोध्या है, चाहे वृंदावन है, चाहे प्रयागराज है, हर जगह आयोजित किया जाएगा। ये एक प्रतीकात्मक विरोध भी होगा कि ऐसी असुरी प्रवृत्ति के राजनीतिक दल जो राजनीतिक दल के रूप में असुरी प्रवृत्ति का असुरी कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से हिंदू धर्म और संस्कृति को क्षति पहुंचाने के साथ ही हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए कार्य करने वाले सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की असुरी प्रवृत्तियों का पराजय हो, इन्हीं भावनाओं को साथ लेकर के इन्हीं चीज़ों को साथ लेकर के राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी काशी की धरती से शुरू करके बुद्धि शुद्धि यज्ञ को पूरे देश में आयोजित करने का कार्य करेगी।